हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेनेजुएला और यूएसए का जो हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप अपने रूम से देख रहे हैं एक लाइव एक्शन जो यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के कैपिटल सिटी के घर में दावा करता है, जहां पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सो रहे थे रात को। जब डेल्टा फोर्स उनके घर में आ जाते हैं, उनके रूम में सो रहे होते हैं, एकदम अचानक उठ जाते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। उठ के अपने स्टील के रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपना वो दरवाज़ा नहीं बंद कर पाते और 5 ही मिनट में वो यूएस के सिक्योरिटी डेल्टा फोर्स के हाथों में आ जाते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा, इट वॉज वॉचिंग लाइक ए टेलीविजन मूवी। किडनैपिंग के 1 मंथ पहले सीआईए जो यूएसए की एक फोर्स है, वो पहले ही चले गई थी वहाँ वेनेजुएला को। वो हर एक मार्क और पोजीशन और टाइमिंग मार्क कर रही थी प्रेसिडेंट, जो क्या कर रहे हैं, वो किस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, और उनकी गाड़ी कहाँ रुकती है, वो कितने बजे सो जाते हैं, वो सब वो लोग ट्रैक कर रहे थे। इस ऑपरेशन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मदुरो को कॉल किया, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, और कहा तुम मुझे इसको छोड़ दो और प्रेसिडेंटशिप भी छोड़ दो। मगर वेनेजुएला वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो ने नहीं माना। जब वेनेजुएला के Speaking of Venezuela, Yeah. oil. What are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or We're put it in the gonna keep strategic it. Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We keep it. ये ऑपरेशन एक मिशन इम्पॉसिबल प्रोसेस के जैसा शुरू हो गया। जैसे 25 दिसंबर को इसको डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी, जिस दिन वेनेजुएला के बहुत सारे सोल्जर्स लीव पे थे। तो 25 दिसंबर नाइट 10 बजे इस मिशन के स्टार्ट किया, और उनके सारे डेल्टा फोर्स और सीआईए फोर्सेस ने वेनेजुएला की डकी में शुरू किया, पहरा देना शुरू किया, और बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे ए फोर्स और नेवी फोर्स भी। डेल्टा फोर्स मॉड्यूलो के घर पे चले गए थे, और वो अंदर जाते ही एक जरा देर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पकड़े गए। 5 ही मिनट वो उसके बाद अपने स्टिल्ट डोर में जाना कोशिश करे, मगर वो डोर बंद नहीं कर पाए और डेल्टा फोर्स के अंदर आ गए। उसके बाद यूएसए की आर्मी ने उनको अपने चॉपर अपाचे चॉपर से सीधा क्यूबा की तरफ ले गया। क्यूबा के थ्रू उनको नेवी के थ्रू यूएस को डिपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद में क्यूबा की नेवी से उनको साढ़े शाम को न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर बेस विद एयर स्पेस उनको भेजा गया वहां से। सवाल उठता है, ऐसे यूएस ने क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? सब लोग ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं माडुरो एक डिक्टेटरशिप था, एक किंग के जैसा रूल करता था, इसलिए किया गया। ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं माडुरो एक ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए किया गया। मेन रीजन आपको ही पता चला तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा है, जैसे सऊदी अरबिया सेकंड में आता है, वेनेजुएला फर्स्ट पे आता है। 303 बैरल के हिसाब से वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल है। यही तो मेन कारण था जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया। फर्स्ट वेनेजुएला में ऑयल 1921 में मिला था, जब वो लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर थे। 1929 तक वो लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर थे क्रूड ऑयल के। अमेरिकन के पास भी ऑयल रिजर्व थे, मगर उनके ऑयल रिजर्व उतने अच्छे नहीं थे जैसे वेनेजुएला के पास है। जैसे वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स में आप क्रूड ऑयल में बहुत सारे इंजन पावर इंजन के लिए यूज कर सकते हैं, मगर यूएसए के जो ऑयल रिजर्व है सिर्फ बाइक्स और कार्स, जैसे पेट्रोल। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. And Cuba is ready to fall. You know? Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? I have. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. By the way, you have to do something with. मगर वेनेजुएला में ऐसा नहीं है, उनकी लीडरशिप जो कहते हैं उसके ऊपर चलती है। मगर यूएसए के इस बर्ताव के कारण वेनेजुएला के, तो यूएसए ने उनके ऊपर बैन लगा दिया 2005 में, जैसे उनके ओन ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर। उसके बाद में यूएसए ने भी एक ट्राई भी किया जैसा सत्ता पलट,
मगर वो भी नहीं हुआ। 2006 में वहाँ के डेथ होने के बाद उनके पुराने प्रेसिडेंट के न्यू प्रेसिडेंट का आह्वान हुआ। वेनेजुला वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल होने की वजह से भी फिर भी वो खाली दिन का एक 1% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर भी उनके पास 303 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रेजेंट है। जैसा ही वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट एक वीडियो आता है, क्या वेनेजुला थेफ्ट ऑयल रिजर्व्स, उनका इससे मालूम होता है कि ट्रंप उनके ऑयल रिजर्व के लिए उनको अरेस्ट किया है। वेनेजुला का ऑयल का सबसे बड़े बायर है चाइना। जैसे चाइना बायर होने की वजह से यूएस का तो एनिमी है चाइना, उनके अगेंस्ट होने के कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ऑयल बाइनिंग भी चाइना कर रहा है और ये लोग भी नहीं कर रहे हैं। मगर कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से हमको अरेस्ट किया है, जैसे कोकेन जैसे अदर काइंड ऑफ ड्रग वो लोग ने ट्रैफिक कर रहे हैं यूएस के लिए, इस कारण हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं जाके। मगर मुद्दे की बात देखें तो वेनेजुला में से ड्रग के ऐसा कुछ केसेस है ही नहीं, उनके पास उतना ड्रग्स भी नहीं है, वो लोग ऐसे केसेस में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। मगर यूएसए में जो मौत होती है, जो ऑलमोस्ट ऑल पेंटामाइन, इस ड्रग से लोग की मौत हो जाती है। मगर ये आता कहाँ से? ये मेक्सिको से आ जाता है। आपको पता होगा 2003 में भी सद्दाम हुसैन को इन्वेट किया था, जब भी वो लोगों ने कहा था उनके पास मास डिस्ट्रक्शन जैसे विपन न्यूक्लियर विपन है, मगर उनका मेजर कारण था ऑयल। ऑयल के लिए उन्होंने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया था। यूनाइटेड नेशन के हेड, यूएन के हेड है, उन्होंने भी कहा है ट्रम्प ने बहुत गलत किया, इज अ वायलेशन ऑफ द यूएन नेशन पॉलिसीज। बहुत से कंट्री डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन के यूएस ने ऑपरेशन किया जो वेनेजुला में न्यू एज कॉलोनिज्म बोल के बोल रहे हैं। देखिए आप ही सोचिए, एक दूसरे कंट्री को इन्वेट करना, उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना, ये कुछ मामूली सी तो बात तो है नहीं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो क्यूबा को भी एक्वायर कर सकते हैं और ग्रीनलैंड, जो उनका ओल्ड स्टेटमेंट भी था, ग्रीनलैंड को भी एक्वायर कर सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी दादागिरी स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कहा इंडिया के ऊपर भी हम अटैक करेंगे, वरना वो यूएस जैसे ट्रैफिक बढ़ा देंगे, टैरिफ क्या है हाइक्स कर देंगे, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। डायरेक्ट सीधा धमकी। जैसे सपोज दूसरे कंट्री पे एक्शन करना हो, लीगल एक्शन टेकना हो, जैसे आर्मी फोर्स को लैंड करना हो, तो उनके कांग्रेस के गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी होता है। विदाउट परमिशन डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल एक्टिविटी की है। जैसे 2003 में जब यूएसए ने इराक में इन्वेट किया था, जब वो लोग ने कांग्रेस से परमिशन ली, विदाउट द कांग्रेस परमिशन उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को इलीगली किया है, बल्कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ही मैंने किया बोला है।